हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आइए आज हम बात करते हैं एसएससी जीडी 2021 न्यू वैकेंसी के बारे में। जिसको वर्दी पहनने का जुनून है, जिसका सपना था फौजी बनने का, उसके लिए वीडियो बनी है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहली बार जीडी में नेगेटिव मार्किंग को लाया है तो उसका क्या असर पड़ेगा इस एग्ज़ाम पर, स्कोर पे, कट ऑफ पे। और दूसरा कि प्रेफरेंस भरते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, और आपका ऐसी कौन सी पोस्ट है जिसमें सैलरी सबसे ज़्यादा है, कौन सी पोस्ट का प्रमोशन सबसे ज़्यादा होता है, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और पिछले ईयर का कट ऑफ क्या था। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको एसएससी जीडी में एक पद लेना है तो आप कट ऑफ के बारे में एक बार सोचना ज़रूर है, क्योंकि कट ऑफ के हिसाब से हम अपनी पढ़ाई का दायरा बनाते हैं कि हमको इस लेवल का पढ़ना है ताकि हम कट ऑफ के अंदर आ जाएं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में कि पोस्ट प्रेफरेंस में गलती कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से क्या है, ये सबसे अच्छी पोस्ट जो होती हैं जीडी में उसके हिसाब से लगाया गया है। यानी कि सबसे पहले पोस्ट एनआईए, दूसरे नंबर पे एसएसएफ, तीसरे नंबर पे सीआईएसएफ और चौथे नंबर पर असम राइफल, पांचवें नंबर पे एसएसबी, आईटीबीपी और बीएसएफ और सीआरपीएफ। अगर सबसे अच्छी पोस्ट अगर मानी जाती है तो एनआईए की और एसएसएफ की मानी जाती है। एनआईए और एसएसएफ की। एनआईए एसएसएफ ऐसा पोस्ट है जिसका मेरिट ऑल इंडिया बनता है। कैसे बनता है भाई? ऑल इंडिया बनता है। और बाकी का राज्य स्टेट वाइज इसकी कट ऑफ डिक्लेयर की जाती है। एनआईए और एसएसएफ का ऑल इंडिया बनता है और बाकी जितने भी हैं इनका स्टेट वाइज कट ऑफ डिक्लेयर की जाती है। तो एनआईए एसएसएफ में एक और ख़ास बात है कि एनआईए एसएसएफ में हो जाने के बाद इसकी जो ड्यूटी है परमानेंट दिल्ली में की जाती है। कहाँ पे? दिल्ली में। परमानेंट दिल्ली में ही इसकी पोस्ट होती है। एसएसएफ वाले होते हैं जो मंत्रालय, जो हमारे देश के मंत्रालय हैं अलग अलग, उस मंत्रालय के सामने इनकी ड्यूटी लगती है। यानी ये मैक्सिमम मंत्रालय हमारे दिल्ली में है। यानी कि एसएसएफ वाले उस मंत्रालय के सामने ड्यूटी देते हैं। और एनआईए जो होता है आपको पता है कि जांच एजेंसी है। फिर जितनी भी हमारी जांच एजेंसी हैं एक दो, वो हमारे दिल्ली में ही हैं। तो दिल्ली में इसकी पोस्ट हो जाती है। और सीआईएसएफ, असम राइफल, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआरपीएफ। सीआईएसएफ इसलिए लोग चूज करते हैं, इसलिए इसको अच्छी मानी जाती है ताकि इसमें जाने के बाद आपको ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है। और इसकी जो पोस्टिंग होती है ये औद्योगिक क्षेत्र में होती है, एयरपोर्ट पे होती है, मेट्रो स्टेशन पे होती है। यानी कि आपको जंगल वंगल में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम है, बहुत ही कम है, नाम मात्र है। सीआईएसएफ वाले सीधे इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, एयरपोर्ट पे रहते हैं, मेट्रो में रहते हैं। मेट्रो की स्टेशनों पे इनकी ड्यूटी होती है। और इसमें होने के बाद आपको पढ़ने का मौका मिल जाता है, आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है, क्योंकि जीडी में ही जीडी के लोग ही सब इंस्पेक्टर बनते हैं, दरोगा बनते हैं। इन सारों में, सब में दरोगा होता है, तो दरोगा बनते हैं इसी पोस्ट में। इसमें घुसने के बाद जो पढ़ने वाला बच्चा है वो सीधे दरोगा बनता है। असम राइफल और एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सबसे रिस्क वाला जो इसमें पोस्ट है सीआरपीएफ की होती है। सीआरपीएफ में थोड़ा सा खतरा होता है। इसकी ड्यूटी जो होती है नक्सल एरिया में मैक्सिमम होती है। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इस 8 पोस्ट में से सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, तो सैलरी की हम बात करेंगे तो सैलरी सबसे ज़्यादा असम राइफल की है। किसकी है? असम राइफल की है। सबसे ज़्यादा असम राइफल की सैलरी होती है। सबसे ज़्यादा असम राइफल की सैलरी होती है। और यदि हम बात करें कि इस सारे पोस्टों में से सबसे ज़्यादा प्रमोशन किस में होता है, सबसे जल्दी प्रमोशन किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रमोशन और सबसे जल्दी प्रमोशन एसएसबी में होता है। एसएसबी ऐसी पोस्ट है जिसमें प्रमोशन सबसे जल्दी होता है। क्लियर है? और बाकी आपको प्रेफरेंस ऐसे भरना। और प्रेफरेंस में गलतियाँ क्या होती है देख लीजिए। प्रेफरेंस में गलतियाँ ये होती है कि मान लीजिए आपका नंबर 92 है, 92 प्लस है, और आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय सबसे ऊपर
सीआरपीएफ को डाल दिए हो, सबसे ऊपर सीआरपीएफ को डाल दिए हो, और सीआरपीएफ का कट ऑफ बना है 75, ठीक है, मान लेते हैं सीआरपीएफ कट ऑफ बना है 75, और आपका स्कोर कितना है 92 प्लस, और 92 प्लस वाले स्कोर में एनआईए भी मिल जाता और एसएसएफ भी मिल जाता। लेकिन आप पहला जो प्रेफरेंस है, पहली वरीयता है, वो सीआरपीएफ को दिए हो, तो आपको सीआरपीएफ ही मिलेगा। आपका कितना भी स्कोर रहे उससे कोई मतलब नहीं, जो प्रेफरेंस आप ऊपर डाले हो वही मिलेगा आपको। तो इससे बेटर है कि आप उस प्रेफरेंस को डालोगे, उस वरीयता को डालोगे जो सबसे अच्छी पोस्ट है, ताकि अगर मेरा स्कोर अच्छा आ जाए तो मुझे ये सब मिल जाए। यही गलती होती है, तो गलती आपको नहीं करना है। आपको जो सबसे अच्छी पोस्ट है सबसे ऊपर डालोगे, उसके बाद अपना सीक्वेंस इस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। नहीं आप क्या बाद में बहुत पछताओगे, कह रहे मेरा नंबर तो इतना था और इतने नंबर पे मुझे सीआरपीएफ ही मिला। क्यों सीआरपीएफ इसलिए मिला कि आप पहले प्रेफरेंस पे सीआरपीएफ ही डाले थे, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। क्लियर है? आइए और देखते हैं, मिटाने वाला कहाँ है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि कट ऑफ कैसे बनती है। कट ऑफ कैसे बनती है, तो कट ऑफ दो प्रकार से बनती है। इसमें सबसे पहली कट ऑफ होती है, आपको पता है कि स्टेट वाइज कट ऑफ बनती है, अलग अलग राज्य का अलग अलग कट ऑफ होती है। तो कट ऑफ पहले तो एक बॉर्डर का मतलब होता है कि जैसे बिहार नेपाल से सटा हुआ है, बिहार नेपाल से सटा हुआ है, तो उसका बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर पे जो जिला होते हैं, जो बिहार का जिला ऐसा जिला होता है जो नेपाल के बॉर्डर को टच करता है, उसकी कट ऑफ अलग बनेगी, उसकी कट ऑफ अलग बनेगी। और एक होता है नक्सल जिला, नक्सल जिला का नक्सल जिला का भी कट ऑफ अलग बनता है, कट ऑफ अलग बनता है। जैसे आप एक सामान्य जिले से हो और एक बंदा है नक्सल जिले से। नक्सल जिले कौन सा है? जैसे सोनभद्र हो गया, ये आपका चंदौली हो गया, ये चंदौली भी नक्सल जिला में आता है। तो नक्सल जिला का जो कट ऑफ है थोड़ा कम होता है। क्या होता है? थोड़ा कम होता है सामान्य जिले से। जैसे कि यदि सामान्य जिले का अगर 80 कट ऑफ है तो नक्सल का हो जाएगा आपका, नक्सल का इससे हो जाएगा 74 और 75, यानी कि 5-6 नंबर कम ही बनता है, 5-6 नंबर कम ही बनता है नक्सल जिले का कट ऑफ। तो चंदौली आपका जो चंदौली आता है ये नक्सल जिले में आता है, इसकी कट ऑफ नॉर्मल जिले से कट ऑफ के कम होती है। क्लियर है? तो आइए हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ किस राज्य का बनता है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ, सबसे हाई कट ऑफ किस राज्य का बनता है? सबसे हाई कट ऑफ यदि आपका बनता है तो हरियाणा का, राजस्थान का और यूपी और बिहार का जो है, यूपी और बिहार का और उत्तराखंड का लगभग सेम ही होता है, थोड़ा सा 1-2 नंबर का फर्क होता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस होता है हरियाणा और राजस्थान में। तो मैंने जो कट ऑफ आपके सामने लिखी है ये यूपी की कट ऑफ लिखा मैंने। यूपी की ये कट ऑफ है कि पिछले ईयर जो फाइनल ईयर जो कट ऑफ बना था 2018 में जो वैकेंसी आई थी, उसका कट ऑफ जो बना था यूपी का, मैंने यूपी का लिखा है क्योंकि यूपी से ही रिलेट करता है सब कुछ। यूपी बिहार का अगर आप जान गए हो तो हरियाणा और राजस्थान का थोड़ा सा 2-4 नंबर ऊपर नीचे कर लेंगे। तो यूपी का जो कट ऑफ बना था इस 87 पॉइंट में, तो पॉइंट को मैंने इग्नोर किया हूँ, आप भी इग्नोर करना, 87.75, 86.25, इस पॉइंट को हटा दिया मैंने, पूरा एक्चुअल वैल्यू लिखा हूँ मैंने, ठीक है। तो यूपी का कट ऑफ अगर बात करें तो सीआईएसएफ की अगर हम बात करेंगे तो यूपी में जनरल का 87 गया था, ओबीसी का 86 गया था, 86 गया था, और एससी का 79 गया था, और एसटी का 77 गया था। क्लियर है? असम राइफल का जो है, असम राइफल में 83 गया था जनरल का, ओबीसी का 82 गया था, और एससी का 75 गया था, और एसटी का 74 गया था। हम एसएसबी की बात करेंगे तो जनरल का 84 गया था, 83 गया था, और 77 गया था, और क्या है एसटी का 77 गया था। बीएसएफ की बात करें तो जनरल में 83, ओबीसी में 82 और
SC में 75 और ST में 74 गया था। ITBP की अगर बात करें तो 84 गया था जनरल में, OBC में 83 और SC में 73 और ST में 77 गया था। CRPF की बात करें तो जनरल में 84, 83 OBC में, 76 SC में और ST 78। यहाँ पर देखिए ST का ज़्यादा चला गया है। तो आपको ये पता चल गया है कि हाँ यूपी का कट ऑफ क्या गया था। और यूपी में जिले जैसे नक्सल जिले का, बस यूपी में जितने भी नक्सल जिले हैं उनका कट ऑफ इससे कम जाएगा। यानी सियासत में अगर 87 है तो चंदौली अगर जिला नक्सल में आता है तो सियासत में इसका 80 के करीब जाएगा, 80 के करीब इसका कट ऑफ जाएगा, क्योंकि नक्सल जिला का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है। थोड़ा सा मतलब 4-5 नंबर। ये बहुत महत्वपूर्ण है इसका, कि इसका बहुत महत्व है, इसका बहुत महत्व है कि 5 नंबर कम गया है, इसका असर पड़ता है। ठीक है, तो अब की बार आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ने के बाद एक कट ऑफ है। कोई देखकर कट ऑफ को घबराएगा नहीं, ये नंबर बढ़ने के बाद कट ऑफ है भाई। जब नंबर बढ़ गया है आपका, जब नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि कई शिफ्ट में पेपर होते हैं और शिफ्ट पिछली बार तो नेगेटिव मार्किंग नहीं था, फिर भी नॉर्मलाइजेशन में 10-12 नंबर बढ़ गए थे। ये फाइनल मेरिट का है और फाइनल मेरिट में नंबर बढ़ने के बाद की कट ऑफ है। अब की बार क्या किया है कि नेगेटिव मार्किंग को ला दिया है। निगेटिव मार्किंग से क्या असर पड़ेगा मैं बताता हूं आपको। निगेटिव मार्किंग से अब की बार का जो कट ऑफ इससे बहुत कम जाने वाला है, इससे बहुत कम जाने वाला है भाइयों। ये सच है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आते ही कट ऑफ पे बहुत असर पड़ता है, तो इससे बहुत कम कट ऑफ जाने वाली है। मुझे जहां तक लगता है कि इसकी कट ऑफ अब की बार 65 प्लस होगी। 65 प्लस जो स्कोर करेगा उसका इस बार GD में सिलेक्शन हो जाएगा 100%, क्योंकि अब की बार का जो क्वेश्चन पेपर करने का तरीका होगा आपका, इसमें मैक्सिमम सही करना है और सबसे कम गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जितना कम गलत करोगे उतना आपका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ेगा। और एक बात और कि नॉर्मलाइजेशन उसका सबसे ज़्यादा होता है जिसका कठिन शिफ्ट में पेपर होता है भाइयों। कठिन शिफ्ट में SSC का रूल है कि अगर कठिन शिफ्ट में अगर आपका पेपर हो गया और आपका स्कोर 40 नंबर है और एक इजी पेपर में 60 नंबर हैं, तो आप इनको कवर कर लोगे। इनसे ज़्यादा नंबर भी आ सकता है आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद, क्योंकि कठिन शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर है? तो आप लोग मेहनत करिए, जोर लगा दीजिए जितना लगाना है, ताकत को झोंक दीजिए, अपना 100% लगा दीजिए। कट ऑफ कुछ नहीं है भाइयों, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, यानी कि नंबर बढ़ने के बाद का कट ऑफ है। और अब की बार का कट ऑफ कम जाएगा मेरे हिसाब से कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग को ला दिया है अब की बार। तो आप टेंशन मत लीजिए, एकदम टेंशन फ्री होकर पढ़िए। और मैं ऑफलाइन कोचिंगों वालों को बता दे रहा हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे क्लास में पढ़ते हैं, आप तो एकदम टेंशन मत लेना। आपके साथ मैं हूँ और आप हमारे साथ हैं। आपको मेहनत करनी है, मुझे आपको पढ़ाना है, आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। तो चलिए, आप लोगों को पता चल गया होगा कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को कितना मेहनत करना पड़ेगा, ये कट ऑफ से पता चल जाता है। तो आप लोग मेहनत करिए, जी जान लगा दीजिए वर्दी पढ़ने के लिए। वर्दी क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए, और जिस दिन जुनून आपकी रगों में दौड़ेगा उस दिन आपकी वर्दी होगी। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।